हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती पांचाल और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे फ़ाइबर के बारे में। फ़ाइबर एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और हम अपने घर में किसी हर तरह से उसको यूज़ करते हैं। यानी कि फ़ाइबर क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स होता है एक तरह का, और हम अपने डेली बेसिस में बहुत सी चीज़ों में अपने घर से यूज़ करते भी हैं और कई चीज़ों में हम उसको अवॉइड कर देते हैं। यानी कि हमारे पास घर में वो चीज़ है, फ़ाइबर हमारे खाने में है, जैसे कि आप फ्रूट्स हो गए या बहुत सी वेजिटेबल्स हो गई। हम उसके ज़रिए फ़ाइबर को इनटेक कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, कई बार हमें ये चीज़ की या तो नॉलेज नहीं होती या फिर हम ज़्यादा सोचते हैं कि हम इस चीज़ को ना लें। यानी कि जितने भी रेशेदार हमारे फ्रूट होते हैं उसमें फ़ाइबर की मात्रा होती है। जैसे कि अब हमारा जो चोकर होता है उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में फ़ाइबर होता है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको घेर देते हैं ना, खिंडा देते हैं, या फिर हम किसी को दे देते हैं। जैसे जिनके घरों में गायें होती है तो उनको हम डाल देते हैं। चोकर का इस्तेमाल हम नहीं करते, आटे को छान के इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जो उसके अंदर फ़ाइबर होता है वो निकल जाता है उसका, ठीक है। जो फ़ाइबर होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सी चीज़ों में मदद करता है। वैसे तो फ़ाइबर हमारा कॉमन है और दो तरह से होता है जो हमारा फ़ाइबर होता है, एक घुलनशील होता है, एक अघुलनशील होता है, अनघुलनशील फ़ाइबर होता है। और फ़ाइबर हमारे शरीर में एक ऐसे काम करता है जैसे कि हम घर में झाड़ू लगाते हैं, है ना। अब हम अपनी बॉडी की सफाई करने के लिए सब कुछ बना हुआ है, फेस वॉश करते हैं, हम बॉडी को अच्छे से बाहर से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर की सफाई के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसको हम डाल के सफाई कर सकें। यानी कि अगर मैं अपने गले की सफाई करना चाहूँ, सिर्फ हम अगर ब्रश से साफ़ करते हैं तो सिर्फ अपने दांत साफ़ कर सकते हैं, अपने गले तक साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे की जो हमारे ऑर्गन है, ऑर्गन के सराउंडिंग जो हम खाना पीना खाते हैं, जो हम फास्ट फूड, जंक फूड या कुछ भी ऐसा चीज़ें खाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो डस्ट है या गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी कि हम कोई ब्रश अंदर डालें और उसको साफ़ कर दें। तो फ़ाइबर हमारे शरीर में एक ऐसे ही काम करता है जैसे कि कोई झाड़ू हो या कोई ब्रश हो। अगर आप फ़ाइबर को अच्छी मात्रा में लेते हैं या अपनी बॉडी के हिसाब से अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए होती है उसके हिसाब से अगर आप लेते हो तो आपको बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि फ़ाइबर को आपको कैसे लेना है, कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी में। जो हमारे बॉडी जो जैसे मैंने अभी बताया कि दो तरह के फ़ाइबर होते हैं, घुलनशील और अनघुलनशील। जो घुलनशील फ़ाइबर होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जैसे हम पानी पीते हैं या कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, वो पानी में मिलकर हमारे पाचन तंत्र में एक जेल टाइप से बना देते हैं। हमारे जो शरीर है उसके अंदर जेल टाइप से बना देता है, जो खाने को पचाने का काम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको अच्छा रखने का काम करता है। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी अच्छे से बैलेंस करता है, उसको भी अच्छे तरीके से चलाता है। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, जो हमारा घुलनशील फ़ाइबर होता है। हमारे ग्लूकोज का लेवल जो होता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन रखने का काम करता है। यानी कि जो ना तो उसको कम होने देता ना ही ज़्यादा होने देता। और जो फ़ाइबर होता है हमारे वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है। जो हमारा फ़ाइबर है हम वेट लॉस के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ़ाइबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी है, उससे आधे घंटे पहले अगर आप फ़ाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप सैलड ले सकते हैं, सैलड में बहुत अच्छा फ़ाइबर होता है। अगर आप उसको खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, आपके पेट में थोड़ा कम खाना पीना खाया जाएगा। जो फ़ाइबर तो खाया आपने उससे भी पेट भरेगा, ठीक है। आपकी भूख को कुछ हद तक कम कर देता है। उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो आप ज़्यादा कैलोरी इनटेक नहीं करते, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा अनघुलनशील फ़ाइबर। अनघुलनशील फ़ाइबर कौन सा होता है, जो पानी में नहीं घुलता। ये क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र को, हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसके साथ चिपके रहता है। उसके साथ चिपके रहने के कारण वो हमारे पेट को भरा भरा रखता है, जिससे हमें जल्दी भूख नहीं लगती। और जब भूख नहीं लगेगी तो आप खाएंगे कम, है ना। जब भूख लगती तभी हम खाते हैं। वैसे आजकल का इंसान तो ऐसा है, दिमाग की भूख से नहीं खाता, अपने पेट की भूख से खाता है ना।
कई बार हम दिमाग की भूख से खाते हैं और कई बार हम पेट की भूख से खाते हैं। अगर आप अपने दिमाग की भूख से खा रहे हो तो आप वेल एंड गुड हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी है। बट अगर आप पेट की भूख से खा रहे हो या अपने जीभ की भूख से खा रहे हो तो क्या होगा, एक्सेस आप खा सकते हैं। जो भी चीज़ सामने आए हम वो खा लेते हैं। अभी हम खाना खा के बैठे हैं और कोई अचानक से हमारे पास आ गया तो हम उसको कंपनी देने के लिए भी खा लेते हैं ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसकी वो जो हम खाना खाते हैं वो एक्सेस हो जाता है, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाती है उसकी, जो हमें कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। तो अभी मैं बता रही थी, जो फाइबर होता है हमारी भूख को शांत करने में मदद करते हैं। हम जो जैसे यूरिन पास करते हैं या जो स्टूल पास करते हैं उसमें भी अच्छी तरीके से हम फ्रेश हो सकते हैं। मतलब अगर आप फाइबर अच्छी मात्रा में लेते हैं। फाइबर हमें बहुत सी चीज़ों से मिलता है। इसके बेनिफिट अगर मैं बात करूँ बेनिफिट की, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपकी जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं उसको दूर करने में मदद करता है। भोजन को पचाने में, आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं। कई बीमारियों का कारण, अगर आप फाइबर नहीं लेते तो आप कई बीमारियों के कारण बन सकते हैं। कई बीमारियां आपको लग सकती है अगर आप अपनी बॉडी का फाइबर पूरा नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यही है कि हम जो भी बीमारी होती है वो पेट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पेट की जितनी भी बीमारी होती है उसको ठीक करने में मदद करता है फाइबर, क्योंकि वो जल्दी से पच जाता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करता है फाइबर। इसलिए आपको अच्छी मात्रा में अपनी बॉडी का फाइबर पूरा करना चाहिए। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, बार बार बीमार नहीं पड़ते। अभी बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं कि ज़रा सा सीज़न चेंज होता है वो बीमार हो जाते हैं, उनको कोल्ड हो जाता है, उनको फीवर हो जाता है। तो क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो वीक होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी का फाइबर पूरा करना है। आपको फाइबर कहाँ से लेना है, आप चोकर से ले सकते हो। जैसे चोकर हम आटा जो छानते हैं उसको बिना छाने इस्तेमाल करें, आटे को बिना छाने इस्तेमाल करें। क्या करना है आपको, गेहूं को अच्छे तरीके से धोकर उसको सुखाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से पिसवाना है। थोड़ा मोटा अनाज खाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने मोटे अनाज होते हैं उसमें फ़ाइबर होता है। गेहूं के चोकर में आपको फ़ाइबर मिल जाता है। हरी बीन्स होती है जो, उसमें आपको फ़ाइबर मिलता है। गहरे रंग की जितनी सब्जियाँ होती हैं उसमें आपको फ़ाइबर मिलता है। गाजर हो गई हमारी, चुकंदर हो गई, मूली हो गई, इसके अंदर फ़ाइबर मिलता है। कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, हम उसको नहीं खा सकते, है ना। जितने हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट के जो छिलके होते हैं जिसमें रेशेदार फ्रूट होते हैं, जैसे हमारे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गए, इसके अंदर रेशे होते हैं। उन रेशों को ना उतार कर खाएं, उसको ऐसे ही खा लें, उसके अंदर अच्छी मात्रा में फ़ाइबर होता है। पर हम क्या करते हैं, अगर हम बनाना भी खाते हैं तो उसके अंदर जो रेशा आता है उसको उतार के फिर खाते हैं, है ना। वो जो फ़ाइबर होता है, जो अच्छी चीज़ थी, हमने उसको बाहर फेंक दिया, है ना। ऐसे ही संतरे किन्नू अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर भी जो वाइट रेशे होते हैं उसको उतार के फिर हम खाते हैं, है ना। वो अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो नुकसान नहीं करेगा और बल्कि फ़ायदा ही करेगा। आपकी बॉडी का फाइबर पूरा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता, आपकी जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ऐसी चीज़ें हैं हम जो अपनी डेली बेस की लाइफ में हम गलतियाँ करते रहते हैं। अगर आप ये गलतियाँ सुधार लें तो आपका जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है। अभी कॉन्स्टिपेशन से बहुत से पर्सन हैं जो परेशान होते हैं। हम जो हेल्थ क्लब चलाते हैं, वेयरिंग क्लब चलाते हैं, वहाँ हमारे पास बहुत से ऐसे पर्सन आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन इतने रहती है ना, हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते। वो क्या होता है, अपने डेली की लाइफ में जो गलतियाँ करते हैं उसकी वजह से होता है। बट वहाँ आने के बाद वो नॉलेज उनको मिल जाती है कि हमारी बॉडी के लिए क्या चीज़ सही है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, उनकी सेहत को ठीक करने में उनकी मदद करते हैं। किस तरह से, उनकी हेल्प करके, जो वो डेली बेसिस में गलतियाँ करते हैं उनको उस चीज़ को समझाने में मदद करते हैं। आप अपनी बॉडी का पानी पूरा कर सकते हैं, है ना। पानी पूरा करना भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब बहुत से पर्सन ऐसे हैं, उनको पता होता है कि मुझे पानी पीना है, लेकिन कितना पीना है, क्वांटिटी कितनी है वो नहीं पता होता, है ना। तो ये सारी नॉलेज लेना भी ज़रूरी है कि हमें कितना पानी पीना है, कैसे पानी पीना है। पानी पीने के तरीके भी बहुत अलग होते हैं। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ जो होती है, काम कर रही होती है, खड़े खड़े पानी पी लेती है। वो उससे क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होने स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी जानकारी आपको लेनी ज़रूरी है। जो आप डेली बेस की लाइफ में आप गलतियां कर रहे हैं उसको ठीक करना ज़रूरी है।
अगर आप ऐसी ही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। और आप हमारे वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब जो हम चलाते हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आपको अपने घर बैठ के ही सुनना है, आप अपने घर वालों को सुनाएं, खुद भी सुने, क्योंकि नॉलेज लेना हर एक किसी को ज़रूरी है। नॉलेज लेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। सीखेंगे ठीक है, आपको हो सकता है बहुत कुछ पता हो, लेकिन आप फॉलो नहीं करते होंगे, है ना, क्योंकि पता हमें होता है, हम फॉलो नहीं करते। वहाँ हम जब डेली कुछ चीज़ को बताते हैं तो हमें रिमाइंड रहता है। अगर हम कोई गलती करना भी चाहते हैं तब भी नहीं करते, हमें पता होता है कि ये चीज़ मेरे शरीर को नुकसान कर सकती है। तो आप ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी और चीज़ की कोई नॉलेज चाहिए हो तो। थैंक यू सो मच।